हेलो दोस्तों, आज की ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है हर एक उस बच्चे के लिए जो सीएमए कोर्स करने का सपना देख रहा है। बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो पूरी डिटेल में एक एक करके आप लोगों को बताने वाला हूं। बच्चों, वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें और जो हमारे इस चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। बच्चों, सबसे पहले आप लोगों ने गूगल में जाना है। जैसे ही आप गूगल में जाते हैं तो यहाँ पे आपने टाइप करना है ICMI रजिस्ट्रेशन। इस पे क्लिक जैसे ही आप करते हैं तो आपको इस तरीके से पेज दिखेगा। सबसे ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है एडमिशन, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल। आपने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही बच्चों ये पेज आपके सामने आ जाएगा। जैसे आप यहाँ पे आएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑनलाइन एडमिशन, ये रेड कलर में दे रखा है। यहाँ पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं बच्चों, यहाँ साफ दिख रहा है आपको वेलकम टू ऑनलाइन स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे फाउंडेशन कोर्स, इंटरमीडिएट कोर्स और फाइनल कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बताए गए हैं। अगर मैं बात करूं फाउंडेशन कोर्स के लिए बच्चों, तो ये एप्लीकेबल है अभी जून 2024 के लिए। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ लिखा है। आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है बच्चों वो ये दे रखी है। इसको डिटेल में जानकारी के लिए आप रीड मोर कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एलिजिबिलिटी है वो क्या पास होना चाहिए क्लास 10th और इक्विवेलेंट, या आप क्लास 12th में अपीयर हैं बच्चों। ठीक है, या आप पास्ड हैं क्लास 12th और इक्विवेलेंट। अगर फीस की बात करूं तो बच्चों ओरल जो फीस है वो आपकी क्या होगी, 6000 होगी। पोस्टल फीस भी आपकी 6000 ही है। अगर मैं बात करूं बच्चों नेक्स्ट स्टडी मटेरियल और कोचिंग क्लास को लेकर, तो बच्चों यहाँ पे ओरल की बात क्या लिखी है, साफ साफ यहाँ पे लिखा है कि फॉर द मैटर्स रिलेटेड टू स्टडी मटेरियल एंड कोचिंग क्लासेस प्लीज कॉन्टैक्ट द रिस्पेक्टिव रीजनल काउंसिल या चैप्टर आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन नंबर। जैसे ही आपको रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट हो जाएगा बच्चों, आपको संपर्क करना पड़ेगा रीजनल काउंसिल में स्टडी मटेरियल के लिए और आपके क्लासेस के लिए। बच्चों, पोस्टल की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर आपको क्लासेस प्रोवाइड नहीं की जाएगी। इसके अंदर यहाँ पे सिर्फ लिखा है कि जो स्टडी मटेरियल है वो आपको डिस्पैच कर दिया जाएगा, जो आपका पोस्टल एड्रेस होगा कब, रजिस्ट्रेशन होने के बाद। ठीक है बच्चों, इसको क्लोज करते हैं। अब पहले वाले पेज में आ गए। अब बच्चों हम अप्लाई करेंगे फॉर फाउंडेशन कोर्स के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं बच्चों, आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। बच्चों यहाँ पे ऊपर देखो साफ साफ लिखा है आपका कि स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू नॉर्थ ईस्ट स्टेट दैट इज अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा। ठीक है, एंड बिलोंग्स टू जम्मू एंड कश्मीर स्टेट आर एडवाइज टू कॉन्टैक्ट द रिस्पेक्टिव चैप्टर। ठीक है बच्चों, जो बच्चे नॉर्थ ईस्ट स्टेट मतलब अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर इनसे बिलोंग करते हैं या जम्मू कश्मीर स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो बच्चों उनको रीजनल जो काउंसिल है वहां पे संपर्क करना पड़ेगा बच्चों। और अधिक जानकारी के लिए वो प्रोस्पेक्टस में भी विजिट कर सकते हैं कि उनके लिए क्या क्या प्रोसेस बताए गए हैं। तो ये प्रोस्पेक्टस ऊपर दे रखा है। यहाँ पे आप क्लिक जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल कोर्स के लिए आपको यहाँ पे पूरी जानकारी दी गई है। ठीक है, अब आते हैं बच्चों हम अपने पिछले पेज में। अब यहाँ पे साफ साफ लिखा है हाईएस्ट क्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपको दे रखी है पास क्लास 12, पास क्लास 10th और इक्विवेलेंट, अपीयर्ड इन क्लास 12th और इक्विवेलेंट, पास क्लास 12th और इक्विवेलेंट। अब मैं यहाँ पे पास, जैसे आप पास हैं मान लो क्लास 12 तो आप क्लास 12 वाले में क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करते हैं बच्चों आपके सामने ये यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, यू विल रिक्वायर टू अपलोड फॉलोइंग। आपको क्या क्या अपलोड करना पड़ेगा बच्चों, एक एक करके बताता हूँ। आपको पासपोर्ट फोटो बच्चों अपलोड करना पड़ेगा जो कि जेपीजी या जेपीईजी फाइल में होना चाहिए और 200 केबी के अंदर होना चाहिए। उसके बाद आपका स्पेसिमेन सिग्नेचर चाहिए बच्चों, ये भी आपका जेपीजी और आपका जेपीईजी फाइल होनी चाहिए बच्चों और 100 केबी के अंदर होना चाहिए। अगर बात करूं एज प्रूफ तो यहाँ पे आप आधार कार्ड लगा सकते हैं बच्चों अपना, जो कि पीडीएफ फॉर्म में होना चाहिए और 300 केबी के अंदर होना चाहिए। अगर मैं बात करूं 10th पास मार्कशीट और 12th पास मार्कशीट की, तो बच्चों ये पीडीएफ फॉर्म में अपलोड करना है आप लोगों ने, और ये भी आपकी 300 केबी के अंदर ही होना चाहिए। उसके बाद ऑटोमेटिकली रजिस्ट्रेशन टाइप, जैसे आपने क्लास 12 पास लिखा तो वो रेगुलर आ जाएगा अपने आप। ठीक है, उसके बाद कोचिंग टाइप आप ओरल करना चाहते हैं या पोस्टल, तो मैं यहाँ पे ओरल में टाइप कर रहा हूँ। जैसे कि अब जैसे स्टेट की बात करें, जो भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट में आपने टाइप करना है बच्चों। ठीक है, प्रेस कर देना है। अब बच्चों जैसे आपने स्टेट का कर दिया उसके बाद आपका रीजन और चैप्टर आपको सिलेक्ट करना है। जैसे आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है दिल्ली नॉर्दर्न इंडियन रीजनल काउंसिल, तो यहाँ पे आपने क्लिक कर दिया। उसके बाद बच्चों आपको अपना ईमेल आईडी यहाँ पे टाइप करना है। तो जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, जैसे बच्चों आप अपना ईमेल आईडी यहाँ पे टाइप करेंगे तो आपके उस ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आएगा। ठीक है, यहाँ पे सेंड ओटीपी करती है आपके यहाँ पे एक ओटीपी आ जाएगा। चलिए, अब जैसे ही आप सेंड ओटीपी करेंगे तो यहाँ पे आपको ओटीपी जो आपके मेल आईडी में आया होगा बच्चों वो आपने यहाँ पे टाइप करना है। जैसे आपने ओटीपी टाइप किया फिर वेरीफाई ओटीपी करेंगे आप। ठीक है, तो यहाँ पे अब लिखा आ रहा है क्या, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो आपने भरी थी। ठीक है, जो आपने आरसी चैप्टर जो भरा था, रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर, कोचिंग ओरल कोचिंग था,
अब यहाँ पे साफ साफ लिखा है बच्चों, नोट 70% अटेंडेंस इन ओरल कोचिंग क्लासेस इज मैंडेटरी इन योर अबव चूजन रीजनल काउंसिल। तो बच्चों 70% जो अटेंडेंस है वो कंपलसरी है, क्योंकि आपने ऑनलाइन चूज किया है बच्चों। यहाँ पे साफ साफ लिखा, कोचिंग कैन नॉट चेंज अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। आप कोई भी जो कोचिंग आप ले रहे हैं जिस रीजनल सेंटर से, वो आप चेंज नहीं कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों आपने आगे प्रोसीड करना है। जैसे ही आप आगे प्रोसीड करते हैं तो यहाँ पे सब कुछ आपको एक एक करके फिलअप करना है। तो जैसे कि मैं एक एक करके फिलअप करता जा रहा हूँ। यहाँ पे सिलेक्ट लिखा है, ठीक है, इसमें आपको सैल्यूटेशन बताना है, आप मिस है, मिस्टर है, मिसेस है, क्या है, उस हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये हमने कर दिया। उसके बाद आपका फर्स्ट नेम जो है वो फर्स्ट नेम आपको यहाँ पे टाइप करना है बच्चों। तो जैसे कि मैं यहाँ पे आपका नेम अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे मैं नेट टाइप कर रहा हूं। उसके बाद बच्चों मिडिल नेम अगर है तो मिडिल नेम टाइप करना है, अगर नहीं है तो बच्चों आपका लास्ट नेम जो सर नेम है वो सर नेम आपने यहाँ पे टाइप करना है। जैसे आपने ये किया उसके बाद नीचे आ गया ऑक्यूपेशन, आप स्टूडेंट हैं, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, एक्स सर्विसमैन है, क्या है, उसके हिसाब से आपने सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया आपने। उसके बाद आपके फादर का नेम या जो शादीशुदा है उनके हस्बैंड का नेम आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे फादर नेम मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूं। ये मैंने टाइप कर दिया। उसके बाद मदर्स नेम टाइप करना है बच्चों आपने। उसके बाद बच्चों आपने डेट ऑफ बर्थ टाइप करना है। तो मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ टाइप कर रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ टाइप करते ही बच्चों उसके बाद आप नीचे आएंगे। नीचे आप देखेंगे कि आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, ठीक है, आप मैरिड हैं या अनमैरिड है, उसके हिसाब से आपने सिलेक्ट करना है। उसके बाद नेशनलिटी जैसे कि इंडियन आ गया। रिलीजियन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्या है, उसके हिसाब से आपने यहाँ पे टाइप करना है, ठीक है। जैसे ही आपने ये टाइप किया उसके बाद जेंडर आ गया, मेल है या फीमेल। कास्ट हो गया, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या अदर बैकवर्ड क्लासेस या जनरल। नेक्स्ट आपने आना है फिजिकल चैलेंज। तो यहाँ पे अगर आप हैंडीकैप हैं तो यस लिखना है, अदरवाइज नो, ठीक है। कितना परसेंटेज आपका डिसेबिलिटी है वो बताना है। और उसके बाद बच्चों नेम ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल जिन्होंने आपको सर्टिफिकेट इशू किया है फिजिकल चैलेंज का। उसके बाद बच्चों नीचे सीधा सीधा आ रखा है आपका एड्रेस बताना है आपने, ठीक है। जो भी आपका एड्रेस होगा वो आपने एड्रेस भरना है। तो मैं यहाँ पे एड्रेस फिलअप कर रहा हूँ। जैसे आपने ये एड्रेस फिलअप किया बच्चों, उसके बाद बच्चों आपने कंट्री पे आना है। कंट्री यहाँ पे अगर आप करते हैं तो यहाँ पे आपका इंडिया आ जाएगा, ठीक है। स्टेट की अगर बात करेंगे तो कौन से स्टेट्स हैं, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो आपने यहाँ पे बच्चों सिलेक्ट करना है। उसके बाद सिटी, कौन सी सिटी है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। और पिन कोड, ठीक है, जहां आप रह रहे हैं वहां का पिन कोड वो आपने टाइप करना है। जैसे आपने ये फिलअप कर दिया बच्चों उसके बाद आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा यहाँ पे। ये आपने फिलअप करते ही उसके बाद बच्चों आपका मेल आईडी यहाँ पे दिखने लगेगा आपको। उसके बाद आपकी जो क्वालिफिकेशन है बच्चों वो बताना है, क्लास 10th, ठीक है। आपका जनरल होता है, सबका ही जनरल होता है, ठीक है, कोई स्ट्रीम नहीं होती है यहाँ पे। कौन से बोर्ड से आपने किया बच्चों वो बोर्ड यहाँ पे आपने टाइप करना है। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग आपका कौन सा था, ठीक है, तो वो आपने यहाँ पे टाइप करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। आपका रोल नंबर क्या था बच्चों 10th में वो आपको टाइप करना है। उसके बाद आपका जो परसेंटेज आया था बच्चों, परसेंटेज कितना आया था वो आपने यहाँ पे टाइप करना है। उसी तरीके से बच्चों क्लास 12th में जो आपकी स्ट्रीम थी वो स्ट्रीम क्या थी आपने वो यहाँ पे लिखना है। अगर साइंस था तो साइंस लिखना है, कॉमर्स था तो कॉमर्स लिखना है और आर्ट्स था तो आर्ट्स लिखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्ट्रीम लिख रहा हूँ। उसके बाद बच्चों आपने यहाँ पे कौन सा बोर्ड था, यहाँ पे आपने ये बोर्ड टाइप करना है, ठीक है। ईयर ऑफ पासिंग कौन से ईयर में आपने पास किया था वो आपने यहाँ पे टाइप करना है बच्चों। रोल नंबर क्या था बच्चों आपका 12th में वो आपको टाइप करना है, ठीक है। परसेंटेज कितना था वो आपको यहाँ पे टाइप करना है बच्चों। उसके बाद आप नेक्स्ट पेज में आ जाएंगे। जैसे नेक्स्ट पेज में आ जाएंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रीव्यू, ठीक है। ये सारी डिटेल आपकी आ गई जैसे आपने फिलअप किया था। उसके बाद बच्चों आपने इसको सेव एंड नेक्स्ट जाना है। जैसे ही आप नेक्स्ट में जाते हैं आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको क्या क्या बोला गया है बच्चों। यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट हैं जो आपको क्या अपलोड करने हैं, जैसे कि आइडेंटिटी प्रूफ, जैसे कि आधार कार्ड मैंने आपको बताया, ठीक है। एज प्रूफ, ठीक है। 10th क्लास की जो पासिंग मार्कशीट है वो आपको अपलोड करना है। 12th पास मार्कशीट अपलोड करना है। और ये सारे आपके PDF फॉर्म में होने चाहिए और 300 KB के अंदर होने चाहिए, ठीक है। ऊपर आप कोने में देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको अपना फोटो जो है वो JPG या JPEG फाइल में 200 KB के अंदर अपलोड करना है बच्चों, ठीक है। जैसे ही आप ये करेंगे,
ठीक है, यहाँ पे आपको नीचे देख सकते हैं कि अपलोड स्पेसिमेन सिग्नेचर, यहाँ पे आपको सिग्नेचर भी अपलोड करना है बच्चों, जो कि आपका जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए और 100 KB के अंदर आना चाहिए। जैसे ही बच्चों आप इसको अपलोड और सेव करेंगे तो आपका पेमेंट पेज आ जाएगा। वहाँ पे पेमेंट डिटेल आपको भरनी पड़ेगी या वहाँ पे आपको एक स्कैनर दिया होगा, वहाँ स्कैन करके भी आप पेमेंट कर सकते हैं और इस तरीके से जो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो फुलफिल होता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को पूरा डिटेल जानकारी दे चुकी है CMA रजिस्ट्रेशन के लिए। मिलते हैं और एक वीडियो के साथ बच्चों, तब तक के लिए जय श्री श्याम।